ओम गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। मंगलदेव राजा के घर में आ रहे हैं। मंगलदेव का सिंह राशि में गोचर अपने नीचस्थ गोचर को समापन करके मंगलदेव अभी राजा के घर में जाएंगे। एक सिपह सालार, एक कमांडर, एक योद्धा राजा के घर में जाता है तो स्वाभाविक बात है वहां उसका पावर थोड़ा बढ़ जाता है, अपना ताकत और तेवर थोड़ा ज्यादा दिखाता है। मंगल जो हमारे शरीर का एक नेगेटिव ईगो है, एक तेज है, एक ताकत है, वो आरबीसी रक्त का लालिमा, पराक्रम, प्रचेष्टा, तेज। मंगल के बारे में बहुत वीडियो में बहुत बताया हूं, यहाँ पर उसके बारे में और बखान करके नहीं समय बर्बाद करते हैं। आप लोग जितने सारे मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं सब जानते हो व्हाट इज मंगल। दोबारा उसके बारे में बहुत ज्यादा बोल के समय नहीं। राजा का घर लियो साइन, सिंह राशि क्या है इसके बारे में भी बहुत बार बताया हूं। कालपुरुष कुंडली के पंचम स्थान, इसके बारे में अगर बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो फिर मैं उसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बना दूंगा। बस यही समझना है बेसिक क्या होने वाला है राशिफल के अनुसार। अगर चाहेंगे तो हर एक राशि का अलग अलग बना दिया जाएगा, अदरवाइज ये एक ही में सबको सम्यक रूपेण साधारण जानकारी। जैसे शनि के हर एक गोचर में लोग एक पैनिक नजर पे जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक ऐसे ही भले शॉर्ट टर्म प्लैनेट हो, 45 दिन का टारगेट है, लेकिन मंगल करे दंगल उथल पुथल करके ही रखता है। और इसलिए शनि के बाद अगर सर्वाधिक किसी के ऊपर सडन इंपैक्ट और इफेक्ट, शनि सनई करने वाला और मंगल तुरंत करने वाला, और कहा जाता है 10-15 दिन पहले फल दे देने वाला। तो नेचुरली अब तक लोगों को अनुभव हो चुका होगा कि मंगल नीचस्थ गोचर को समापन करके सिंह राशि अपने मित्र गृही राजा के घर में जाने से पूर्व क्या क्या इंपैक्ट इफेक्ट डाल रहा है। और नीच में था तो कितने सारे एक्सीडेंट का प्रभाव पड़ा। नीच से निकल के एक अच्छे घर में आना मंगल के लिए जरूर शुभ संकेत है और अच्छा फल प्रदायक रहेगा, लेकिन कुछ राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और सबसे ज्यादा मकर के लिए तो एकदम अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मकर राशि से अष्टम स्थान का गोचर है। हाँ, एक बात कहूंगा कि जब तक सूर्य यहां बैठे हैं छठा में, तब तक मंगल बहुत बुरा नहीं कर पाएगा, लेकिन सूर्य भगवान जब सप्तम में आ जाएंगे और इस दौरान अष्टम के और गति करेंगे तो मंगल नौटंकी दिखा सकता है, सावधान रहना चाहिए। तो क्या करेंगे वो आगे राशिफल में हम लोग विचार करेंगे। अब सबसे पहले ये जान लें, मंगल सिंह राशि सूर्य के घर में, तो ये था बेसिक सिनेरियो कि मंगल यहां पर जो यात्रा है, इसके अगर पूरा कुंडली हम निकाल के एनालिसिस करते हैं तो इसको शुभ गोचर ही कहा जाएगा, अच्छा गोचर ही कहा जाएगा। इसके पीछे पहला जो क्लॉज है कि देखो, राजा के घर में और गुरु के घर में कोई प्लैनेट बदमाशी नहीं करते राहु केतु को छोड़ के। अगर कोई बदमाशी करता है तो शनि भी नहीं करता बदमाश राजा के घर में। बदमाश मीन्स एग्रावेटेड नेगेटिव फल प्रदान करना।
गुरु के घर में मैं देखा हूं प्लैनेट्स को नहीं देता। हाँ, शनि एक जगह में बदमाशी कर लेता है विश्व के साथ, वो है मीन राशि में। नहीं करता, लेकिन परिस्थिति अगर विपरीत हो जाए तो जब जब मीन शनि में गोचर होता है तब तब विश्व में करालता आता है। चलिए, क्योंकि नीचाभिलाषी होते होते जाता है, अपने सारा पावर फेल्योर में जाते रहता है, तो इसमें शनि का कोई हाथ नहीं है। मीन राशि ही ऐसा है, पानी में ठंडा। तो याद करिए लास्ट टाइम सुपर साइक्लोन, इस प्रकार के नौंग दुर्भिक्ष, ऐसे जितने सारे हुए बड़े बड़े इंसिडेंट जो विश्व विगत 100 साल में अच्छा से याद रखा है, उसी टाइम पीरियड में होता है। मंगल का भी ऐसा ही है नीचस्थ में आने से। ये मेष राशि के लिए पंचम स्थान का गोचर लग्नेश पंचम में मंगल के लिए बहुत बढ़िया हो गया। अभी मेष के लिए भी बढ़िया हो गया। पंचम स्थान मित्र गृही सूर्य के घर में। और जब भी आप देखना, कभी भी हेड ऑफिस में एक सिपे सालार को, एक कमांडेंट को जाना पड़ता है, तो बड़े बाअदब के साथ एकदम पूरे एकदम ड्रेस व्रेस कोट फोट सब बढ़िया टाई वाई लगा के एकदम सलूट अलूट ठोक देता है। एकदम अपने को एकदम दिखाता है कि यस आई एम द ग्रेट, मैं ही वॉरियर हूं, मैं ही कॉम्बैट फाइटर हूं, मैं ही ग्रेट हूं। तो मंगल का यहाँ ईगो बढ़ता है, मंगल का यहाँ सुपीरियरिटी बढ़ता है, मंगल का पावर ऊर्जा बढ़ता है। किसी को नहीं मानने वाले, जिसके कुंडली में भी देखना सिंह राशि में मंगल हो, ऐसा व्यक्तियों का चरित्र को अगर निर्धारित करेंगे तो अति उग्र होने का संभावना रहता है। और अगर सिंह लग्न में मंगल हो, मैं देखा हूं ऐसा, लड़की हो चाहे लड़का, और मंगलिक दोष लगा हुआ हो। हालांकि यहां अगर मंगलिक दोष कटता है बहुत सारे कारण से, और अगर मंगलिक दोष लग रहा है तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में एक नंबर, किसी को सुनने मानने वाला नहीं, अपने पे इंडिपेंडेंट, स्वाधीन चेता, कुछ भी करे तेरा बाप का क्या गया, कुछ भी खाए कुछ भी करे। ज्यादातर मांसाहारी देखा गया है, ज्यादातर एरोगेंस, और कब किसको क्या गाली दे दे कोई गारंटी नहीं है। ऐसे शिष्यों का अगर गुरु भी हो तो गुरु को भी नहीं छोड़ते, वहां वो किसी को नहीं मानने वाले, नहीं सुनने वाले देखा गया है। सबके साथ होगा ऐसा नहीं, बाकी कुंडली का प्लैनेट का भी कंडीशन देखना पड़ता है। लेकिन मैं व्याख्यान तो करूंगा, क्योंकि सिंह राशि के ऊपर मंगल, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ करीब करीब 5-7 साल का रिसर्च किया हूं। 5-7 साल अभी भी चल रहा है, कहीं नहीं गई है, यहाँ पर है। तो उसके अंदर वो कैरेक्टर्स, वो फीलिंग्स को मैं अनुभव करता हूं। सब कुछ उखाड़ ताड़ के मोड़ के फेंक देने वाला ताकत रखने वाला, बहुत एंथुआइज्म, बहुत नया विचारक, लेकिन अहंकार के क्षेत्र में अच्छे अच्छे लोगों को ठेल के फेंक देने वाली, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। और जिस विषय में बात करें उसमें सबके ऊपर रोब झाड़ना, जो नहीं माने वो उसका नहीं, जो मान गए उसका है। ऑर्डर देना उसका पहला धर्म बिंदु रहता है, और दूसरे को सुनना नहीं, मानना नहीं, अपना करवाना करना। हाँ, कभी कभार बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत अच्छा एडवाइजर भी होते हैं। देखो, जो बोल रहा हूं प्रैक्टिकल, किसी को देख के बोल रहा हूं, अभी मैं कुंडली से, किताब से नहीं बोल रहा हूं। और सोच लो उसका सारा गुणगान ही गा रहा हूं, क्योंकि बड़ा मतलब सिंह लग्न के ऊपर मंगल का कुंडली में ये बेसिक कैरेक्टर बिल्डअप करता है कि हाँ, मंगल डिसिप्लिन भी है, डिसिप्लिनरी में किसी को माफ नहीं करने वाला, काम तो काम है। कभी कभार मंगल यहां पर बहुत झूठ बोलवाता है। मंगल ऐसे भी लग्न में ऑनऑस्पिशियस कहा जाता है, लेकिन इस जगह में मैं देखा हूं इट इज ऑस्पिशियस। मंगल लग्न में बोलते हैं अशुभ, ठीक, अगर मंगल दोष नहीं भंग हो रहा। यहां आज मौका मिला है, कभी नहीं बोला, आज विचार आया है, लेकिन ऑस्पिशियस रहता है। यहां मंगल अगर कुंडली में हो तो सूर्य की स्थिति को देख के मंगल को फलित करना चाहिए, और फिर त्रिकोणों को देख के, चारों त्रिकोणों को
धर्म त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम लोग गुरुजी यूट्यूब से देख के बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन यार याद रखना, कुंडली देखने का विज्ञान ही बहुत अलग है। जब तक त्रित्रिकोण, चतुष्त्रिकोण को बढ़िया से, एक ज्योतिष का आंख ही भिन्न रहता है। आप देखोगे यहाँ क्या है, 12 खाम है, क्या ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो कुछ अलग स्कैन देखते हैं, अलग अलग दृष्टि दिखाई देता है। हर एक त्रिकोण को अलग प्रकार के कंप्यूटराइज आई विजन रहता है हम लोगों का। कौन सा त्रिकोण कैसा है, काम त्रिकोण कैसा है, अर्थ त्रिकोण कैसा है, धर्म त्रिकोण कैसा है, और केंद्र कैसा है, ऐसे बहुत सारे नवमांश से लेके। तो ये तो धीरे धीरे अनुभव से आता है ना, कोई किताब पढ़ देने से तो नहीं आता है। तो अगर ये मंगल यहाँ पर बैठा तो नेचुरली 1, 5, 9 मुख्य त्रिकोण में बैठ गया, केंद्र में भी बैठ गया, तो जिंदगी का हर कुछ को ये मूवमेंट करता है। चलो वो फिर कुंडली एनालिसिस हो जाएगा, लेकिन ये सारा ह्यूमन सिस्टम के अंदर टेंडेंसी आता है। यानी क्या, यहाँ पर आने के कारण जितने सिंह राशि के अंदर इस प्रकार के टेंडेंसी बिल्डअप हो सकते हैं, झूठ बोलने में पीछे नहीं हटेंगे, सडन बड़ा भयंकर गलती करके बाद में पछताएंगे, अत्यधिक क्रोध और अंदर ईगो बढ़ेगा। इस समय मानसिक स्थिति अति उग्र रह सकता है और क्रोध नाक के ऊपर रह सकता है। नहीं चाहते हुए भी किसको कुछ बोल देना और बाद में पछताना हो सकता है। बहुत सारे बिना फालतू का अनैतिक कार्य में भी जा सकते हैं। यहाँ पर मंगल शुक्र से भिड़ के आया है तो सिंह राशि के ऊपर कामना वासनाओं का भी बौछार कराएगा, क्योंकि सिंह राशि के द्वादश में शुक्र भी है, उसे भी नहीं भूलना चाहिए। भोग विलास के घर में शुक्र है, बढ़वाएगा। मंगल वहां बैठा है, अति उग्र कराएगा, बूस्टिंग करवा के रख देगा। उधर फिर आगे लाभ स्थान में उत्तरोत्तर बलिकर में बुध और ज्यादा बूस्टर इफेक्ट और एक्सेलरेट कराएगा। तो ये मंगल को यहाँ जब फलित कर रहे हैं इस गोचर में, अब तो पूरा जुलाई अगस्त का टाइम तक अगर हम लोग देखते हैं तो इसका इफेक्ट यहाँ पर रहेगा और बहुत देर तक इफेक्ट रहेगा। मंगल छोड़ के चले जाने के बावजूद भी यहाँ पर इस प्रकार का इफेक्ट रहेगा। तो क्या होने वाला है, सबसे पहला मेष राशि के लिए मस्त है, टॉप है, गुड है, कोई खराब नहीं है। लेकिन नैसर्गिक स्वरूप में प्रेम का व्यापार में, शिक्षा के व्यापार में यद्यपि मन निवेश होगा, लेकिन वो ज्यादा फलित सफल नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। इंपैक्ट इफेक्ट यहां पर बहुत अच्छा होने जा रहा है, नो डाउट। नेक्स्ट बात करेंगे, अच्छा, धन प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति का भी स्थिति बढ़िया रहेगा। पंचम से मेष राशि वालों का ये मंगल का दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ेगा नेचुरली, तो मंगल अपने भाग्य को तो बढ़ाने वाला रहेगा ही। और पंचम में रह के लाभ स्थान को शनि के ऊपर देखेगा, यहाँ गड़बड़ जरूर करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज आप शनि से आशा करते थे, मेष राशि एकादश शनि एक गोल्डन टाइम पीरियड था, यहाँ कुछ हद तक जरूर बिगड़ने का काम खेल रहा दिख रहा है। और द्वादश में मंगल का दृष्टि कहीं ना कहीं खर्चाओं को और बढ़ा सकता है, लग्नेश होने के बावजूद अपने नैसर्गिक गुणधर्म स्वभाव के अनुसार। हाँ, फिर से कह रहा हूं, मेष वालों को फिर से गोल्डन मिलने का संभावना और एक दिख रहा है, धन प्राप्ति। और ये कहां से दिख रहा है, यहाँ कोई क्लॉज नहीं है, लेकिन दिख रहा है। हालांकि यहाँ पापकर्तरी में रहने के बावजूद भी धन स्थान ये एक अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। वृष राशि का बात करते हैं। वृष राशि का यहाँ मंगल का गोचर चतुर्थ स्थान में हो रहा है, तो मंगल का इंपॉर्टेंट दृष्टि दशम स्थान में जाना बिगाड़ेगा काम, खेल वर्किंग क्षेत्र को बिगाड़ेगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वृष राशि के अष्टम स्थान पे जाना ऑकल्ट में अचानक धन प्राप्ति में भी एक स्थिति बना रहा है, एक्टिवेट करवा सकता है ऑकल्ट में, गुप्त विद्या, गुप्त में। और मंगल का विच्छेदात्मक दृष्टि है वृष राशि वालों को। इस समय भी, जैसे लास्ट टाइम में बोला था, आपके ऊपर मंगल चल रहा था, बहुत सारे वृष राशि वाले एक्सीडेंट, सीवियर एक्सीडेंट पड़े, कुछ तो फेटल एक्सीडेंट में भी गए। यहाँ भी एक कंडीशन ऐसा निकल के दिख रहा है। वृष राशि वाले बड़ा सावधान रहें, क्योंकि द्वादश और अष्टम दोनों एक्टिव होने जा रहा है, बी कॉशियस फॉर दिस। और नेक्स्ट है कि आपके लाभ स्थान में दृष्टि यहाँ फायदा कर देगा मंगल, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं वृष के बाद मिथुन राशि का। तो मिथुन राशि के लिए मंगल का तृतीय गोचर है, पराक्रम में बुद्धि और बल में वृद्धि। तो मंगल का मिथुन राशि के लिए प्रचंड पराक्रम में वृद्धि दिखाई दे रहा है, नो डाउट। और यहाँ इस पराक्रम में, ऊर्जा में इतना ऊर्जा बढ़ाएगा कि आपको काम करने के लिए बहुत सारे रुके हुए काम को बढ़ाएगा। और नवम स्थान में दृष्टि देके भाग्य को भी
डिस्टर्ब कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मिथुन राशि का सप्तम दृष्टि, सप्तम के ऊपर दृष्टि, ये कहीं ना कहीं से ये मिथुन राशि का मंगल का सप्तम दृष्टि जब भाग्य स्थान पे जा रहा है तो वहां प्रॉब्लम दिखाएगा। लेकिन एक सबसे पॉजिटिव मिथुन राशि के लिए बन रहा है यहां पर मंगल का जो चतुर्थ दृष्टि है, छठा स्थान पे ये मंगल का दृष्टि आना, तो रोग रिपुरण के क्षेत्र में एक प्रकार का पॉजिटिव इफेक्ट, यानी यहां से जो भी समस्याएं हैं दूर कराएगा। मिथुन वालों को बहुत सारा बीमार डाला था, तो द्वादश लग्न और द्वितीय में गोचर करके यहां से ये मुक्ति देने का काम कर रहा है, तो मिथुन के लिए ये ठीक ठाक रहेगा। मिथुन के बाद बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि का शनि का ढैया चल रहा है और अभी ऊपर में चल रहा था और बहुत सारे एक्सीडेंट दिया, द्वितीय में आ रहा है। धन वाणी परिवार के क्षेत्र में झमेला झंझट झगड़ा का संभावना बहुत बना रहा है। उत्तम गोचर मित्र ग्रह गोचर होने के बावजूद भी शब्दों को अगर सावधानी पूर्वक चलाते हैं तो ठीक रहेगा। लेकिन एक दृष्टि अष्टम स्थान पे जाना कहीं ना कहीं सडन धन प्राप्ति का भी योग और अकल्ट में कई प्रकार की चीजों को उघाड़ने का काम कर देगा। और कर्क राशि वालों का यहाँ मंगल का स्वाभाविक बात है द्वितीय स्थान से चतुर्थ दृष्टि में पंचम स्थान में दृष्टि, तो शिक्षा क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट मिलने के आसार बहुत ज्यादा, क्योंकि अपने ही घर को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, तो काम बना के रखने वाला है, बेस्ट है होने वाला है, बहुत सुंदर होने वाला है। कर्क का नेक्स्ट बात करते हैं कि भाग्य स्थान को देखना, क्योंकि ये सिंह राशि से कुंभ राशि तक सप्तम दृष्टि अष्टम दृष्टि में मीन राशि में जाना, ये भी एक पॉजिटिव बिल्डअप कराएगा। जो इतना दिन से कर्क राशि के भाग्य स्थान पाप कर्तरी में फंसे थे, मंगल का दृष्टि वहां पर जाना तो एक प्रकार के रिवर्स एक्शन वहां पर बनाएगा। लेकिन शुक्र वाले अपने कर्क वाले अपने बकरी शुक्र को संभाल लें, तो शुक्र का गोचर को संभाल लें तो अच्छे रिजल्ट मिल सकता है। फिर भी ढैया का इफेक्ट सारा काम को डिले करवाएगा। सिंह राशि ऊपर में लग्न ऑलरेडी बोल चुका हूं, क्रोध में वृद्धि अग्राभिशन देगा और तड़तड़ाना हड़बड़ाना इस प्रकार गलतियों को करवाएगा। किसको क्या बोल दिए समझ नहीं पाए, बाद में पछताए, किसको कुछ कर दिए। थप्पड़ मारने से थोड़ा बचना, बहुत थप्पड़ चलेगा सिंह राशि वाले, हाथ से नहीं, जिनका पहले से है उनका संभावना ज्यादा है, फड़ाक करके निकल जाएगा, बाद में पछताओगे, ये होता है। मुंह से भी ऐसा और बोल बाल के अपना काम बिगाड़ोगे, ऐसे तो सिंह वाले इतना दिन से पीड़ित चल रहे थे, बिना मतलब का पीड़ा। सोचो इधर राहु का दृष्टि, इधर मंगल का दृष्टि चल रहा था, फिर द्वादश में आके मंगल बैठा, तो विगत दिनों में सिंह वालों का बड़ा समस्या पीड़ा चल रहा था, नो डाउट। और यहाँ पर अभी इस पीड़ा को और बढ़ाने के लिए आ गया। कोई फायदेमंद होगा आपके लिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट है कि भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट मंगल देव लेके आ रहे हैं। लेकिन दाम्पत्य सुख में सिंह राशि वालों को अभी भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये कंडीशन नहीं दिख रहा है। और फिर बात करते हैं आपके सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अष्टम स्थान पे मंगल का दृष्टि बहुत सारे अकल्ट और गुप्त तत्वों को उघाड़ने का और साथ में अचानक धन प्राप्ति का भी योग बना रहा है, विदेश यात्रा का भी योग बना रहा है। बात करते हैं अभी कन्या वालों के लिए, तो मंगल द्वादश टेंशन बढ़ाता है, बढ़ाएगा, कोई नहीं रोका आज तक। चोर चपेट एक्सीडेंट का सावधान बहुत रहना चाहिए, लेकिन द्वादश में आ रहा है, खर्चों को भी बढ़ाएगा, अहेतुक अनकंट्रोल खर्चा करवाएगा। इसके बावजूद भी रिवर्स एक्शन का फल बहुत अच्छा करा सकता है। रोग रिपुरण के क्षेत्र में जरूर आप कन्या वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, उसमें कोई बात नहीं है। शत्रु विघटयम प्रलयम जानती है एकदम। शनि और मंगल का प्रचंड दृष्टि कन्या वालों के लिए ये एक बेस्ट होने वाला है। और कन्या वालों का अगर बात करते हैं, भाई बहन इत्यादि से पराक्रम वृद्धि के साथ फायदा भी प्राप्ति, पड़ोसी से फायदा का प्राप्ति, कम्युनिकेशन ऐसे भी स्किल को और ज्यादा मजबूत करने वाला और उसके माध्यम से लाभ देने वाला भी रहेगा। और कन्या वालों का सप्तम के ऊपर दृष्टि कहीं ना कहीं उतना ज्यादा इफेक्ट और ज्यादा, जैसे एक तो पाप कर्तरी में था, लेकिन यहाँ मंगल का दृष्टि दाम्पत्य सुख में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी और वाद विवाद से बचें, क्योंकि आप खुद मांगलिक दोष में पड़ रहे हो और मंगल का दृष्टि भी वहां जा रहा है, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और अभी से बोल दे रहा हूं, आपके ऊपर भी मंगल आएगा तो कोई बहुत अच्छा होने वाला नहीं है, थोड़ा सा सावधान जरूर रहें। वो
इसमें कुछ गुप्त बात है जो मैं खुल के नहीं बोल सकता हूं, लेकिन यहाँ का गोचर को यद्यपि बहुत अच्छा कहा गया, छठा गोचर कालपुरुष कुंडली का, लेकिन ऑन द बेस ऑफ आपके घर में नॉट गुड। तुला का बात करते हैं। तुला के लिए एकादश का गोचर हर प्रकार से बेस्ट, गुड, एकदम लाभ ही लाभ, कमाओगे ही कमाओगे, कोई रोक नहीं सकता। धनाधिपति लाभ स्थान में जाना कोई मजाक बात है, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, भिड़ जाओ। हालांकि शनि का पनौती है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ मंगल आपको कुछ ना कुछ पक्का लिख लो। हर तुला राशि तुला लग्न वालों को इन 45 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ बढ़िया मिलने वाला है। अच्छी खबर सुनोगे, अच्छा काम पाओगे, नया अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, मान सम्मान का भी संभावना है। अपने 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 पात्र के अनुसार, जिसका छोटा बाल्टी है छोटा कम पानी रहेगा, जिसका बड़ा बाल्टी है बड़ा पानी रहेगा। अपने अपने लेवल के अनुसार मिलेगा, अपने कुंडली की ताकत मंगल के अनुसार मिलेगा। ये तो डाकिया है, आपको खबर देने आया कि देखो मैं आ गया हूं, अब तुम्हारा एक्टिवेट करवाऊंगा। बिच्छू का बात करते हैं तो बिच्छू के लिए भी ये एक स्वाभाविक बात है। दसम का गोचर लग्नेश दसम में, मान सम्मान में वृद्धि, नया अपॉर्चुनिटी, नया काम, रुका हुआ काम खुलना, सफलता पूर्वक बहुत सारे काम नहीं चाहते हुए आना, लग्न के ऊपर दृष्टि आना, आपके अंदर पराक्रम तेज वृद्धि को बढ़ाना, मानसिक उग्रता को बढ़ाना, सावधान रहना। मंगल आपके लग्न होने के बावजूद भी मंगल का दृष्टि कहीं ना कहीं सुर में चोट लगाने का संभावना कर सकता है। बात करते हैं धनु का, वृश्चिक का। अगर चतुर्थ स्थान में दृष्टि जाना शनि के साथ काम बिगाड़ेगा, पक्का है। चतुर्थ स्थान का सब जगह का नहीं। और फिर पंचम स्थान पे दृष्टि, प्रेम इत्यादि में आपका लगने से काम बनाएगा, लेकिन शनि के साथ टसल एनर्जी है, इसलिए वो जगह का काम बिगाड़ने का दिखाई दे रहा है। क्या बिगाड़ेगा अलग विचार वीडियो में बात करेंगे। धनु का बात करते हैं तो धनु के लिए मंगल का यह गोचर नवम स्थान का गोचर है। नवम में मंगल का बात अच्छा नहीं कहा गया। पिता का स्वास्थ्य के प्रति जरूर सावधान रहें। विदेश यात्रा करवाएगा, परेशान कर सकता है, कोशिश करो रद्द करने के लिए। वो तो कारक होने के बावजूद भी मंगल का नवम स्थान में गोचर होना करवाता है, फायदा भी करवाता है। और आपके द्वादश में दृष्टि खर्चा भी करवाएगा, आपके तृतीय में दृष्टि पराक्रम और भाई बहन के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से कुछ ना कुछ समस्या, चोरी तक भी होना संभावना। और आपके धनु का चतुर्थ स्थान में दृष्टि, भूमि भवन वाहन माता सुख मन, ये तो ऐसे ही पीड़ित चल रहा था, ऊपर से मंगल का दृष्टि, ये कहीं ना कहीं और पीड़ादायक बन सकता है। इसमें पीड़ा मन नहीं कह रहा हूं कि हृदयात्मक पीड़ा, लेकिन फोर्थ हाउस है, मन का स्थान है, और मंगल का और पाप कर्तरी में, तो माइंड को फ्री फ्लो होने नहीं देता। यहाँ धनु के साथ क्या होगा, ओपन माइंड होने नहीं देगा, खुल के कोई चीज को करे वो नहीं देगा। जो कि इंतजार है मेरा कि राहु आ जाएगा तो ये सारा काम करवा देगा, लेकिन यहाँ कॉम्पेस्ट है मन। धनु वालों का अभी 7.5 के उपरांत भी क्यों फायदा नहीं हो रहा है, मन फ्रीली काम नहीं कर पा रहा है, मन रुका हुआ है, मन बंद हुआ है, मन खुल के किसी को प्यार देना नहीं है, खुल के किसी को कुछ दे देना नहीं हो रहा है, खुल के कहीं घूमना नहीं हो रहा है, क्योंकि मन कंजस ये पाप कर्तरी में है, तो मूवमेंट ओवर नहीं कर पा रहा है, कोई नया डिसीजन लेने का काम नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए प्रॉब्लम बना के बैठा है। तो ये मंगल यहाँ पर और वनरेबल कंडीशन बनाने का स्थिति, मन में उग्रताओं को भरना, चिड़चिड़ा स्वभाव को भरना, क्रोधों को भरने का संभावना कराएगा। धनु के बाद मकरू का बात करते हैं। भाई बड़ा सावधान रहो इस क्षेत्र में। अष्टम का मंगल है, चोर चपेट एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य पीड़ा, मरण तुल्य पीड़ा, बहुत सारा बात को उगाड़ के रख देना। और मंगल यहाँ पर द्वितीय स्थान में देख के धन वाणी इत्यादि में समस्या करवाना, शनि के ऊपर दृष्टि होने के कारण शनि को अपने कारकत्व कार्य करने नहीं देना। इधर शनि बकरी होके आ रहा है और मंगल का दृष्टि, अति उग्र दृष्टि, बहुत भयंकर परिस्थिति विश्व में भी होने का संभावना कह रहा हूं। और स्पेशली एक्सीडेंट, चोरी, डकैती, युद्ध, विभीषिका जैसे स्थिति यहाँ पर। और आपके धन वाणी परिवार के क्षेत्र में तो आपको सावधान रहना चाहिए। दांतों के स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहना जरूर। आंख के लिए, लग्न वाले हो, मकर लग्न वाले हो तो आंख का प्रॉब्लम दे सकता है इस समय, इसके लिए सावधान रहना चाहिए। प्लस अहेतुक खर्चाओं को बढ़ाएगा। जो इनकम सोर्स अभी शनि का द्वितीय में आके बढ़ गया था, यहाँ पर एक चेक एंड ब्रेक लगाने का काम करेगा। आप भी सोचोगे अरे यार बढ़िया हो रहा था, सडन क्यों बंद हो गया, रुक क्यों गया? नहीं रुका है, मंगल का दृष्टि गया है। और अष्टम से दृष्टि जब जाता है तो और ज्यादा कंडीशन थोड़ा सा ब्रेक चेक लगा देता है। इसके लिए थोड़ा सा स्थिति सावधान रहना चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं कुंभ का। डायरेक्ट सप्तम दृष्टि में शनि के ऊपर और कुंभ के ऊपर दृष्टि,
अच्छा है या बुरा आप खुद निर्णय ले लो। बस इतना कहूंगा, आपके घर के मोबाइल, कॉस्टली आइटम, सोना इत्यादि संभाल के रखना। ये वो टाइम रहेगा जहां मकर के लिए और कुंभ के लिए मानसिक अवसादों को बढ़ाएगा, सोचने समझने का ताकत को घटाएगा, मेंटल लेवल पे पीड़ा और टेंशन बढ़ाएगा, और ऐसा लग सकता है कि मेरा काम नहीं बन रहा है। इंपोर्टेंट पार्ट कुंभ राशि के लिए बोल रहा हूं, जिसका कुंडली वीक है, कहीं ना कहीं आत्महत्या प्रवणता और डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और कुछ नहीं सोच पाने का, ये मकर को भी साथ हो सकता है, नहीं सोच पाने का, बैठ जाने का, काम नहीं करने का, बैठे बैठे आलसीपना बढ़ जाने का, इस प्रकार का एक्टिविटीज देगा। मीन के लिए अगर बात करते हैं तो मीन के लिए ये सीधा सीधा छठा गोचर है, बहुत अच्छा है। रोग रिपूरण के क्षेत्र में विजय, शत्रुओं के विजय क्षेत्र में विजय, और 7.5 के दौरान अब तक ये 1.5 साल 2 साल के अंदर जो मीन राशि वाले प्रचंड पीड़ित चल रहे थे शत्रु बाधा के कारण, गुप्त शत्रु बाधा के कारण, यहां ले दे के देखना मैटर सॉल्व होने के 7.5 का एक शत्रु बाधा जनित, रोग रिपूर्ण जनित स्थिति से मुक्ति करवाएगा, टेम्पररी सही करवाएगा। अच्छा गोचर रहेगा मीन के लिए। हाँ, 7.5 का इफेक्ट छूटेगा नहीं। बैकगियर में शनि चल रहे हैं, इसीलिए छूटेगा जैसे लगेगा आपको। ऐसा इस समय लग सकता है, मीन वालों को और कुंभ वालों को आगाह कर रहा हूं कि शायद 7.5 खत्म हो गया जैसे आपको फील होगा, और आपको फ्री दे देगा कि काम करो, और जहां गलती किए उठ के उफड़ के काम करने का निकले, देगा घींच के, उल्टा के फेंकेगा एकदम। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? बड़ा सावधान रहने का समय मीन राशि वालों के लिए है। ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और ओवर कॉन्फिडेंस में चले, फ्री होके कूद उफान के काम कर देंगे बोल के निकले, पैसा इन्वेस्ट कर दिए, टाइम इन्वेस्ट कर दिए, मूवमेंट कर गए, पछाक करके धोखा दे देगा। और इस समय मंगल से तो धोखा का संभावना नहीं है, लेकिन शुक्र से बड़ा भयंकर चांस है, यानी महिला और नाली। इसके लिए एक वीडियो भी बना दिया हूं, आप देख सकते हो। शुक्र का गोचर, बकरी गोचर, सॉरी, सिंह से कुछ दिन रह के फिर चलेंगे कर्क में। तो ये इम्पैक्ट जनरली अभी ये आ रहा है। तो मंगल के लिए सर्वाधिक जिनको सावधान रहना है, मीन को सावधान मंगल से रहना जरूरत नहीं है। कुंभ मकर को तो ज्यादा, सबसे ज्यादा सावधान रहने का आवश्यकता है। दूसरा, कन्या के लिए ये द्वादश गोचर बन रहा है, तो इसके लिए कवर अप होना चाहिए। कर्क के लिए धन हानि प्राण पीड़ा करवा सकता है, उसके लिए उतना बढ़िया नहीं रहेगा। तो ये स्पेशली इनको, और वृष के लिए अगर बात करता हूं तो चतुर्थस्थान माता सुखमन और मन में उग्रता बढ़ाने के लिए काम करवाएगा, तो इसके लिए भी उतना बेस्ट यहाँ नहीं दिख रहा है। और सबसे एक नंबर टॉप लेवल पे अगर किसी राशि को मैं कहूंगा कि सर्वाधिक सावधान और खतरा आपके तरफ आ रहा है, और स्पेशली चोर चपेट एक्सीडेंट चोरी का क्षेत्र में, तो बहुत ज्यादा संभावना मकर राशि के साथ हो रहा है। धोखाधड़ी बहुत सारा होने का संभावना है मकर राशि के साथ, सोचो। और ज्यादातर क्योंकि इधर चतुर्थ में राहु बैठा है, तो ऑनलाइन इंटरनेट, इस समय सावधान रह के कोई चीज खरीदने का काम ऑनलाइन से नहीं करना, ऑर्डर देने का काम नहीं करना, वरना यहाँ से 100% धोखा का संभावना दिखा रहा है। आया आप अलाउ किए, चाहे अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे और कोई किसी से भी ऑनलाइन अप्लाई करते हो, तो थोड़ा सा अभी रुक जाना। कोई बड़ा चीज का बहुत पैसा खर्चा करके ऑर्डर नहीं करना, इस समय सावधान रहना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि सास ससुर के घर के साथ थोड़ा सा संबंध संपर्क अच्छा बनाने का कोशिश करना, सालों से थोड़ा बच के रहना, ये बड़ा जरूरी है। मकरू वालों को बता दे रहा हूं, साले लोग तिरड़म खिला सकते हैं, ये कंडीशन बता रहा है। और ससुर सास को एकदम विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना, तो प्राप्ति भी होगा। अगर ये करते हो प्राप्ति होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ये जिस दिन चंद्रमा का भी गोचर यहाँ इफेक्टिवली भी होगा, तो आपके इस कंडीशन में, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए सप्तमाधिपति, और सप्तमाधिपति अष्टम मंगल के साथ, आपके बुढ़िया, आपके बीवी, आपके स्पाउस, आपके दाम्पत्य सुख, उस दिन झटका लेने का संभावना बहुत रहेगा। उस समय एकदम फास्ट गियर में ही गाड़ी चलाओ, क्लोज में पैर रख के गाड़ी चलाओ, हड़बड़ी नहीं करना, ले तो लात खाओगे थोड़ी, ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा फटकार मिलने का संभावना नहीं चाहते। उस दिन देखोगे अबे क्या हुआ, भड़क रही है बिना फालतू का, भाव 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 कर रही है, क्या बात हो गया, कुत्ता काट गया। तो ये हुआ होगा। सप्तमाधिपति अष्टम विथ मंगल, वेरी डेंजर जोन रहेगा वो डेट।
और वो डेट बता दे रहा हूँ 21-22। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 20, 21, 20, 22, होप सो 23 तक भी जा सकता है। ये 4 दिन के लिए आपको कौन सा महीना बताया? वो बोलिए महाराज, वो नहीं बोल रहे हो, जुलाई महीना। एंड उसके बाद उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये मंगल के साथ जब चंद्रमा का यहाँ जो मूवमेंट होने वाला रहेगा, वो टाइम जो है ना आपको थोड़ा सा सावधान रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार।